हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बागहात के शहर में गंदगी के ढेर लग गए। शहर की अहम शाहराहों पर कूड़े करकट के अंबार इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगे। जी बिल्कुल, ग्रीन टाउन ब्लॉक D5 में हर तरफ कूड़े करकट के ढेर हैं। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के सामने भी कूड़ा करकट के अंबार लग चुके हैं। 18 रोज से कूड़ा करकट उठाया ही नहीं गया, ताफुन फैलने लगा है। गंदगी के ढेर से मुख्तलिफ अमराज भी फैल रहे हैं, जबकि अहले इलाका की जानिब से शिकवा किया जा रहा है। बारहा मुतालबा किया जा रहा है कि आया इस कूड़े को उठाया जाए, मगर इंतजामिया है कि ख्वाब खरगोश के मजे में मसरूफ है। बागहात के शहर में गंदगी के ढेर हैं। शहर की अहम शाहराएं इस वक्त कचरा कुंडी के मनासिर पेश कर रही हैं और शहर में हर जानिब कूड़े करकट के अंबार हैं जो कि इंतजामिया का मुंह चिढ़ा रही हैं, मगर इंतजामिया है कि होश के नाखून लेने को तैयार नहीं। ग्रीन टाउन ब्लॉक D5 में हर तरफ कूड़ा करकट के ढेर हैं। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल के सामने भी कूड़ा करकट के अंबार हैं। 18 रोज से कूड़ा करकट उठाया ही नहीं गया, ताफुन फैलने लगा, जबकि अहले इलाका दुहाइयाँ दे रहे हैं। मुख्तलिफ अमराज भी फैल सकती हैं। अहले इलाका की जानिब से शिकवा किया जा रहा है, हर तरफ ताफुन ही ताफुन है, बदबू ही बदबू है। अहले इलाका की जानिब से बारहा कहा जा रहा है कि इस गंदगी की वजह से मुख्तलिफ अमराज फैल सकती हैं, बच्चे बीमार हो सकते हैं, मगर इंतज़ामिया है कि टस से मस नहीं हो रही। 18 रोज़ गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक इस कूड़ा करकट को नहीं उठाया जा सका। बागहात का शहर है लेकिन अब गंदगी का ढेर बन चुका है। अहम शाहराहें हैं जहां पर कूड़ा करकट जमा है और ये तमाम कूड़ा करकट इंतज़ामिया का मुंह चढ़ा रहा है, लेकिन इंतज़ामिया इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए भी टस से मस नहीं हो रही है। जबकि अहले इलाका की जानिब से बारहा शिकवा किया जा रहा है कि बीमारियां फैल सकती हैं, इस कूड़ा करकट को उठाया जाए, लेकिन इंतज़ामिया हरकत में नहीं आ रही। जी बिल्कुल, इंतजामिया है कि ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही है। इसी हवाले से बात करेंगे उमर असलम से। उमर असलम, बताएगा, जीरो वेस्ट के दावे किए जा रहे थे मगर हकीकत तो इसके बरक्स है। मुख्तलिफ मकामात पर कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 5D2 ग्रीन टाउन के इलाके में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस कैमरामैन अली नुमान दिखाएंगे कि किस तरह जो है वो कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है, पार्क के साथ है और ड्रम जो है वो भर चुका है। इसके साथ अहम बात यह है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल ग्रीन टाउन के गेट के सामने जो है वो ये कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है। मुख्तलिफ अमराज फैलने का ख़दशा है, पार्क भी साथ ही है और यहाँ पर जो है वो कई रोज़ से जो है वो LWMC के अमले ने जो है ये कूड़ा करकट नहीं उठाया, जिसकी वजह से अहले इलाका जो है वो शदीद उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, यहाँ पर कूड़ा करकट कितने दिन हो गए नहीं उठाया गया और क्या दुश्वारी आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ऐसे ही, ये 18 से 20 दिन हो गए हैं। इस पूरे इलाके में ये बड़ा साफ सुथरा हमारा माहौल था मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में। हमने आज तक नहीं ऐसा देखा इतना गंद हमारे यहाँ ये पड़ा हो इस इलाके में। ये साथ गवर्नमेंट स्कूल है, ये बड़ी खूबसूरत लोकेशन है, ये पार्क है, साथ में एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है, लेकिन ये पूरा का पूरा इलाका इस गंद की वजह से बहुत सारी दुश्वारियों का सामना कर रहा है। तो हमारी रिक्वेस्ट है इससे नए पाकिस्तान से कि खुदाया हमें वो पुराना पाकिस्तानी दे दें, मियाँ शहबाज शरीफ वाला ही दे दें, लेकिन इससे गंद का कुछ करें। अच्छा, क्या कहेंगे, यहाँ पर कूड़ा करकट काफ़ी रोज़ से पड़ा है, आप यहाँ पर रहायशी में बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है? जी देखें, काफ़ी रोज़ से हो रहा है ये काम, ठीक है जी, कोई नहीं आ रहा, ना कोई सुनवाई हो रही है। अब ये है, आप ये देखिए, हमारा पार्क का बड़ा अच्छा शहबाज शरीफ साहब ने करवाए थे, पौधे लगवाए थे, इसमें बड़ा अच्छा माहौल था यहाँ का। अब ये कूड़े की वजह से और ये हालात की वजह से बुरा असर है, जीना मुश्किल है, रात को मच्छर और बदबू इतनी है, यहाँ से गुजरा नहीं जाता। जी, यहाँ पर बहुत शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है, मुख्तलिफ अमराज फैलने का खदशा है। जो शहरी हैं उनका यही कहना है कि शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में कभी भी ऐसी सूरत हाल नहीं हुई थी। ताहम उन्होंने हुक्मरानों से अपील की है कि सफाई के जो है वो बेहतर निज़ाम के हवाले से फौरी तौर पर इकदाम किए जाएँ। सफाई के बेहतर निज़ाम के दावे किए जा रहे हैं मगर हकीकत इसके बरक्स नजर आ रही है। उमर असलम इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करेंगे चुंगी अमर सिद्धू का, जहाँ पर हमारी नुमाइंदा खुशबू अफजाल मौजूद हैं। खुशबू, बताइएगा यहाँ पर कचरे की सूरत हाल है और शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है? इस वक्त मैं चुंगी अमर सदू के इलाके में मौजूद हूँ और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सफाई के इंतहाई नाकिस इंतजामात मौजूद हैं और यहाँ पर जो शहरी हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ से उनका चलना फिरना जो है वो मुहाल हुआ है। ना सिर्फ यहाँ से ताफुन उठ रहा है बल्कि एक तरफ कोरोना है और दूसरी जानिब वबाई अमराज फैलने के भी खदशे हैं और यहाँ पे जो शहरी हैं उनका सांस लेना जो है बहुत मुश्किल हो गया है। जबकि मैं आपको ये बताती चलूँ कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई
एक्शन अभी तक नहीं लिया गया और LWMC भी साल के आगाज़ में शहरियों को सफाई का अच्छा निज़ाम देने में नाकाम रही है। यहाँ पर मेरे पास कुछ शहरी जो है मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको किन किन परेशानियों का सामना है। जी बताइएगा। परेशानी तो ये कचरा पड़ा होता है, हम बड़ी उम्र के हैं, ये सामने दुकानें हैं, ये कचरा पड़े उठाते ही नहीं है, पूरा महीना होता है, ये इनको कहते उठा लो, कहते भी पैसे दे दो। पैसे हम कहाँ से दे रहे हैं, हम गरीब लोग हैं, हम पैसे देंगे कि ये काम करवाएंगे? गलियों में भी ये पैसे मांगते हैं, हम किधर जाएं? ये देखो खाने पीने का सारा पड़ा है इधर, ये बदबू आ रही सबको, इसी बीमार कोरोना भी है, इससे आदमी बीमार भी हो जाता है। मेरे बड़ी उम्र का हूँ, देखो मुझे भी खतरा है, ये को नहीं, ये तो नहीं है। जी, जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने कहा कि वो बड़ी उम्र के हैं और अभी तक जो है ये यहाँ से सफाई के इंतजामात ठीक नहीं किए गए हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक जवान भी मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बताइएगा कि सफाई के जो यहाँ पे इंतजामात हैं, आपको किन किन परेशानियों का सामना है? जी, ये आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे गर्मी मौजूद है। यहाँ पे मार्केट सिस्टर भी आती हैं, सवारी भी आती हैं, यहाँ से बीमारी बढ़ती है, यहाँ से कहते हैं जी कोरोना है। इस चीज़ का मसला हल करेंगे तो कोरोना कम होगा ना। गरीबों का एहसास ही कोई नहीं है, कोई आता ही नहीं उठाने के लिए। बदबू में खड़ा भी नहीं, आप देख सकते कितनी स्मेल है यहाँ पे। ठीक है, ये सामने खाने पीने की चीज़ें हैं, भैया इसे कोई करे रहा। ये सामने खाने पाने वाली चीज़ें हैं, यही इंसान खाता है, इसके अंदर गंदगी जाती है, बीमारी लगती है। ये चीज़ें पहले कंट्रोल करेंगे तो कोरोना हटेगा ना। इनको किराया बिल देने का पता, गरीबों को एहसास ही नहीं है। जी, जैसे कि आपने सुना कि शहरियों का कहना था कि इस इलाके में जहाँ पे ये कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, बिल्कुल सामने यहाँ पे खाने पीने की अशिया भी मौजूद है, दुकानें भी हैं, लेकिन अभी तक इस इलाके को ठीक नहीं करवाया गया, सफाई के अच्छे इंतजाम फराहम नहीं किए जा रहे हैं। LWMC और ज़िले इंतज़ामिया जो है वो सफाई के हवाले से नाकाम दिखाई देती है और शहरियों का ये मुतालबा है कि जल्द अज जल्द यहाँ से कूड़ा जो है उनके ढेरों को यहाँ से उठाया जाए, उनको सफाई के अच्छे। LWMC और जिला इंतजामिया पूरी तरह से अपना काम करने में नाकाम नजर आ रहे हैं। खुशबू अफजाल हमें अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। नया साल भी शहर की किस्मत न बदल सका। गलियां, शाहराहें और कूचे कचरा हैं। सफाई की नाकिस सूरत हाल ने शहरियों को परेशान कर दिया। झुकी तू है ग्रीन टाउन, पिको रोड, चुंगिया मस्जिद, धर्मपुरा, मुस्तफाबाद, लारेंस रोड और जौहर टाउन शहर के पोस्ट इलाकों में भी जहां देखो कचरा ही नजर आएगा। गंदगी और ताफुन ने लोगों को जहनी मरीज बना दिया। नाकी सूरत हाल पर शहरी फट पड़े। काफी दिनों से यहाँ पर वो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ नहीं आ रही और सफाई का निज़ाम बिल्कुल धर्म भरम है। झगड़ा करते हैं, लोग सब आते हैं झगड़ा करते हैं और जबरदस्ती कूड़ा फेंक के जाते हैं यहाँ पे, और ये रेडियो वाले जो जमादार वगैरह हैं जो सब इधर फेंके जाते हैं। इंतजामिया के 12 दावों के बावजूद सफाई की नाकिस सूरत हाल गुड गवर्नेंस पर सवालिया निशान है। बदबू और ताफुन से शहरियों का जीना महाल हो गया है। शहरी कहते हैं कि साफ सुथरा लाहौर अब गंदा हो गया। कैमरामैन अली शेख के हमरा फारान, यामीन सिटी 42। आगे बढ़ेंगे, आपको खबर दें कि साल 2020 महकमा रेलवे के लिए नाखुशगवार साल साबित हुआ। साल 2020 में रिकॉर्ड रेलवे हादसात, आमदनी में कमी, जबकि 137 हादसात के नतीजे में 56 अफराद जाँ बहक हुए। ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार, जबकि शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर रहा। साल 2020 महकमा रेलवे के लिए नाखुशगवार साल साबित हुआ। साल 2020 में रिकॉर्ड रेलवे हादसात हुए, आमदनी में कमी हुई। 137 हादसात के नतीजे में 56 अफराद जान से गए, जबकि ट्रेनें भी घंटों ताखीर का शिकार रहीं। शेड्यूल भी बुरी तरह मुतासिर रहा, जिससे शहरियों को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। साल 2020 महकमा रेलवे के लिए नाखुशगवार साल साबित हुआ। अब 2021 है तो कुछ अच्छी उम्मीदें इससे की जा रही हैं, लेकिन जो साल 2020 था उसमें रिकॉर्ड रेलवे हादसात हुए, आमदनी में कमी हुई। 137 हादसात हुए, जिसके नतीजे में 56 अफराद जान से भी गए। जी हाँ, बिल्कुल, ट्रेनें घंटों ताखीर का शेड्यूल शिकार रही हैं। शेड्यूल भी बुरी तरह से मुतासर रहा। साल 2020 महकमा रेलवे के लिए अच्छा साल साबित ना हो सका। नाखुशगवार वाक़यात पेश आए, हादसात में भी इजाफा देखने में आया, जबकि साथ ही साथ देखा गया कि रेलवे की साल 2020 में आमदनी भी कम रही। 137 हादसात के नतीजे में 56 अफराद जाँ बहक हुए। ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हुई, जबकि ट्रेन शेड्यूल भी बुरी तरह से मुतासर रहा। साल 2020 बताया जा रहा है कि महकमा रेलवे के लिए अच्छा साल साबित नहीं हो सका। नाखुशगवार साल रहा साल 2020 महकमा रेलवे के लिए।
वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तहरीक लब्बैक के साबिक सरबराह खादिम हुसैन रिजवी की रस्म चहलुम में अकीदतमंदों की कसीर तादाद शरीक है। शुरका के लिए पंडाल में 5 SMDs भी लगाई गई हैं। शुरका के लिए 7 LCDs भी लगाई गई हैं, जबकि 8 ट्रक लगाकर स्टेज बनाया गया है। नमाज ज़ोहर के बाद दुआ होगी, उलमा खिताब भी करेंगे। पिंडाल चौक यतीम खाना से स्कीम मोड़ तक बनाया गया है। सिक्योरिटी के लिए तहरीक लब्बैक के 1000 रज़ाकार तैनात किए गए हैं। आपको बताते चलें कि तहरीक लब्बैक के साबिक सरबराह खादिम हुसैन रिजवी की रस्म चहलुम है और रस्म चहलुम में अकीदतमंदों की कसीर तादाद शरीक है। शुरका के लिए पिंडाल में 5 SMDs लगाई गई हैं, जबकि शुरका के लिए 7 LCDs भी लगाई गई हैं। 8 ट्रक लगाकर स्टेज बनाया गया है। शुरका की एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है, जिसके मनाजिर भी आप देख सकते हैं। और नमाज ज़ोहर के बाद दुआ होगी और उलमा खिताब भी करेंगे, जबकि ये पिंडाल सजाया गया है चौक यतीम खाना से स्कीम मोड़ तक ये पिंडाल सजाया गया है। इसके फ़ज़ाई मनाजिर भी आप देख सकते हैं। शुरका की एक कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे अली अकबर से। अली अकबर बताएगा, अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर देखी जा सकती है। आगाज़ हो चुका है रस्म चहलुम का? जी बिल्कुल, रस्म चहलुम का आगाज़ जो है वो सुबह 9 बजे से ही कर दिया गया था। अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला अभी तक जारी है। कल रात से ही अकीदतमंद जो है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। मुल्क भर से अकीदतमंद जो है वो आशिक़ रसूल खादिम रिजवी के रस्म चहलुम में शिरकत के लिए यहाँ पे मौजूद है, जबकि स्टेज के ऊपर से जो है वो तकरीरें भी की जा रही हैं और जो है वो हम्दो सना का जो है वो सिलसिला भी जारी है। बताया ये जा रहा है कि तकरीबन 2 बजे के बाद 2:15 से 2:30 बजे के दरमियान जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो रस्म चहलुम की दुआ की जाएगी। उससे कबल जो है वो सरबराह जो साद रिजवी हैं, जो कि साहबजादे हैं खादिम रिजवी के, वो अपना खिताब भी करेंगे। कारकुनों को आइंदा का लाए अमल दिया जाएगा और जो उनके वालिद का खादिम रिजवी का पैगाम था, उनकी तालीमात थी, उस हवाले से भी कारकुनों को आगाह किया जाएगा। सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी के यहाँ पे सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। गैर मुतल्लिका लोगों को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पुलिस एहलकारों के साथ साथ जो तहरीक लब्बैक के अपने खादमीन हैं, सिक्योरिटी पे मामूर हैं। इसी तरह अगर हम बात करें ट्रैफिक की, तो ट्रैफिक के लिए क्योंकि यतीम खाने से लेकर तार तक ट्रैफिक को जो है वो बंद कर दिया गया, जहाँ पे पंडाल लगाया गया, उसकी वजह से यहाँ पे मुतबादल रास्ता जो है वो दिया गया है। अगर किसी ने मोटरवे से उतर के जो है वो लाहौर की तरफ एंटर होना है तो उसको भी वहाँ से मुतबादल रास्ता दिया गया है। जी ठीक है, अली अकबर हमारे साथ मौजूद थे, सवाल से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुतहरिक है, AC कैंट ने कार्रवाई की है और 19 दुकानें रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 25,000 जुर्माना किया गया है। जी हाँ, ओवर चार्जिंग पर 15,000, SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10,000 जुर्माना किया गया है। जबकि हब गारमेंट्स, आमीन, अदनान शॉप, काशिफ मोबाइल सील कर दी गई। दी शर्ट्स बार, इसके साथ साथ लॉयस गारमेंट्स और नज़ीर सब्जी फरोश भी सील कर दिया गया है। आपको बताते चले, जिला इंतजामिया ने एक्शन है। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर किस तरह से एक्शन लिए जा रहे हैं, इस हवाले से हम आपको अपडेट करें। AC कैंट की जानिब से कार्रवाई की गई है और 19 दुकानें और रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 25,000 जुर्माना किया गया है, AC कैंट की जानिब से बताया गया है। ओवर चार्जिंग पर 15,000, SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10,000 रुपए जुर्माना किया गया। हब गारमेंट्स, आमीन, अदनान शॉप, काशिफ मोबाइल भी सील कर दी गई। इसके अलावा अली करियाना, शाहिद पान शॉप, जुल्फ़िकार इलेक्ट्रॉनिक और रज़ा LPG सील कर दी गई है। कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। कोरोना वायरस है जो कि तेज़ी से फैलता जा रहा है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर है, जिसमें लाहौर शहर की बात करें तो केसेस में भी इजाफा हो रहा है, जबकि अमवात में भी इजाफा हो रहा है। तो इस पर अमल कराने के लिए कोरोना SOPs पर ज़िले इंतज़ामिया मुतहरिक नज़र आ रही है। दौरे किए जा रहे हैं शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों के, और जो कोरोना SOPs पर अमल नहीं कर रहे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, दुकानें सील की जा रही हैं, जबकि जुर्माने भी किए जा रहे हैं। AC कैंट ने कार्रवाई की है और 19 दुकानों और रेस्टोरेंट को सील किया है। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे। सऊदी हुकाम ने इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया है। बरतानिया से आने वाली परवाजों पर पाबंदी बरकरार है, जबकि सऊदी एविएशन का
गागा की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पाबंदी खत्म होने पर PIA का सऊदी अरब के लिए ऑपरेशन फाल कर दिया गया। सऊदी सिविल एविएशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तमाम PIA परवाज़ों पर मुसाफिर आज से सऊदी अरब जा सकेंगे। इससे कबल मुसाफिर सिर्फ सऊदी अरब से पाकिस्तान आ सकते थे। मुसाफिर नई बुकिंग पुरानी बुकिंग फाल करने के लिए राब्ता करें, तर्जुमान की जानिब से हिदायत जारी की गई है। इसके अलावा नंबर भी जारी किया गया है। मुसाफिर 786-111 पर फौरी तौर पर राब्ता कर सकते हैं। तर्जुमान PIA की जानिब से ये कहा गया है। आपको बताते चलें कि तर्जुमान की जानिब से बताया गया कि मुसाफिर सफ़र से कबल कोरोना PCR लाजमी कराएं। लाहौर आने और जाने वाली परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर है। 10 परवाज़ें मनसूख और 5 ताख़ीर का शिकार हैं। रियाद से आने वाली परवाज़ XY 317 मनसूख कर दी गई। जी हाँ, रियाद से आने वाली परवास XY 318 भी मनसूख हो गई है। नजफ से आने वाली परवास IF 341 मनसूख कर दी गई। नजफ जाने वाली परवास IF 342 को भी मनसूख कर दिया गया है। दुबई जाने वाली परवास PK 203 मनसूख हो चुकी है। दुबई से आने वाली परवास PK 204 भी मनसूख कर दी गई। अबू धाबी से आने वाली परवास Y 241 मनसूख हो चुकी है, जबकि अबू धाबी जाने वाली परवास EY 242 को भी मनसूख कर दिया गया है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध और ट्रेन ऑपरेशन मुतासर हो चुका है। कराची और कोयटा से आने वाली मुताबिक ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। शाह हुसैन एक्सप्रेस 2 घंटे 15 मिनट ताखीर का शिकार रही। जाफर एक्सप्रेस तेजगाम अवाम एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर का शिकार है। कराची एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट ताखीर का शिकार है। फरीद एक्सप्रेस 1.5 घंटा ताखीर का शिकार है, जबकि शालीमार खैबर मील भी 1 घंटा ताखीर का शिकार है। अब कुछ बात करें शहर लाहौर के मौसम के हवाले से, तो लाहौर का मतला अबर आलूद है। दर्जा हरारत 17 रहेगा, जबकि हवा में नमी का तनासुब भी 80% रिकॉर्ड किया गया है। आज दोपहर और शाम के औकात में बूंदाबांदी की पेशगोई की जा रही है। इस हवाले से आपको बताते चलें कि लाहौर का मतला अबर आलूद है। दर्जा हरारत 17 डिग्री रहेगा। मौसम का अहवाल जानेंगे सादिया खान से। सादिया, बताएगा कैसा रहेगा शहर लाहौर का मौसम? लाहौर के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं तो सुबह के औकात में हमने देखा कि लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध रही। आज सूरज और बादलों की आंख मिचौली का सिलसिला भी जारी रहेगा। हवा में नमी के तनासब की बात करते हैं तो आज ज्यादा से ज्यादा हवा में नमी का तनासब जो है वो 80% तक जाने का इम्कान है। इसी तरह से लाहौर का टेम्परेचर जो है वो दिन के औकात में 17 रहने का इम्कान है, जबकि रात के औकात में 5 तक जाने का इम्कान है। आज के दिन के हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से प्रेडिक्शन जाहिर की जा रही है कि दोपहर और शाम के औकात के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी के इम्कान है। इसी तरह से कल और परसों का दिन जो है वो खासा अहम कहा जा रहा है। बारिश के हवाले से कहा यह जा रहा है कि कल और परसों जो है वो लाहौर में खूब बारिश होगी, जिसकी वजह से लाहौर का पारा जो है वो मजीद गिरेगा, खुनकी में इजाफा होगा और स्मॉग और जो धुंध के मामला हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी देखने में आएगी। आज अगर हम लाहौर के मौसम की बात करते हैं तो फ़ज़ाई आलूदगी की जो शरह है उसमें भी इजाफा देखने में आ रहा है। सुबह के औकात में धुंध थी, लेकिन अभी जो है वो लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें इजाफा देखने में आ रहा है। खासकर लाहौर के मुख्तलिफ इलाके जिसमें बंद रोड है, हरबंसपुरा है, जल्लो है और डिफेंस, यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 से तजावुज़ कर गया। और महकमा माहौलियात और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि बारिश की वजह से और हवाएं चलने की वजह से लाहौर का स्मोक और धुंध के जो मामला हैं उनमें कदरे बेहतरी। ठीक है सादिया, बहुत शुक्रिया। 4 MIC सिस्टम पर मबनी स्टैंडर्डाइज्ड पुलिस शनाख्ती कार्ड इजरा का ये मामला है। IG ने शनाख्ती कार्ड के इजरा बारे स्टैंडिंग ऑर्डर जारी कर दिए हैं। स्टैंडिंग ऑर्डर पुलिस ऑर्डर 2002 के आर्टिकल 10 के तहत जारी किए गए। पुलिस शनाख्ती कार्ड के इजरा के लिए नई स्टैंडर्डाइज्ड पॉलिसी जारी की गई है। ऑर्डर में पुलिस शनाख्ती कार्ड के इजरा के बारे में SOPs जारी किए गए हैं। एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट पुलिस शनाख्ती कार्ड के लिए इंचार्ज होंगे। एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे। AIG एडमिन रिटायर्ड मुलाजमीन के कार्ड के इजरा के जिम्मेदार होंगे, जबकि AIG एडमिन रिटायर्ड ऑफिसर्स के कार्ड जारी करेंगे। रिटायर्ड ग्रेडेड ऑफिसर्स को कार्ड AIG एडमिन एंड सिक्योरिटी जारी करेंगे। जी हाँ, कार्ड IG पंजाब के मंजूर करदा डिजाइन के मुताबिक जारी किए जाएंगे। पुलिस शनाख्ती कार्ड पर तस्वीर का बैकग्राउंड सफेद होगा। हाजिर सर्विस एहलकारों की बगैर कैप के यूनिफॉर्म वाली तस्वीर कार्ड पर लगाई जाएगी। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक दफ़ा फिर से बात करें कोरोना वायरस के हवाले से, तो लाहौर में कोरोना के वार जारी हैं और शहर में कोरोना मजीद 6 जिंदगियां निकल गया। शहर में कोरोना से अमवात की तादाद 1620 हो गई।
इस हवाले से मजीद अपडेट्स देंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस के वार जो हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे। रोज़ाना जो केसेस हैं और इसके साथ साथ जो अमवात हैं उनकी तादाद में बदस्तूर जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों में लाहौर शहर में 6 अफराद इस वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हारे। सुबह भर के अंदर जो है वो 24 अफराद जो है वो इस वायरस की जद में आकर उनकी अमवात हुई, जिनमें 6 का ताल्लुक जो है वो लाहौर से बताया जाता है। सुबह भर के अंदर अब अमवात की जो मजमूई तादाद है वो 4109 तक जा पहुंची है, जबकि इनमें से 1620 ऐसे अफराद हैं जिनका ताल्लुक जो है वो लाहौर से था। तो लाहौर के अंदर अब अमवात जो है वो 1600 से तजावज़ कर चुकी है। इसी तरह जो है वो अगर हम देखें तो इस वक्त तकरीबन 80 के करीब ऐसे अफराद हैं जिनको जो है वो जिनकी तबीयत जो है वो नासाज है और उनको तशवीशनाक हालत में जो वेंटिलेटर्स हैं उन पर तशवीशनाक हालत में वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया है। बसाम, बहुत शुक्रिया आपका। सुई गैस की तवील बंदिश पर टाउनशिप के मकीनों के चूल्हे और गैस सिलेंडर उठाकर एहतजाजी मुजाहरा, और मुजाहरीन का कहना है कि घरों में खाना बनाना भी मुहाल हो चुका है। लेकिन SNGL के आला हुक्काम गैस की बंदिश का नोटिस नहीं ले रहे। रिजवान नकवी से तफसीलात जानते हैं। रिजवान, बताइएगा, हर जानिब एहतजाज किया जा रहा है, इंतजामिया आखिर नोटिस क्यों नहीं लेती इस बात का? जी बिल्कुल, इस वक्त हम टाउनशिप मदीना बाजार में मौजूद हैं। यहाँ के मकीन गैस की तवील बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इनका कहना है कि सुबह और शाम के औकात में गैस की मुसलसल बंदिश की वजह से घरों में खाना बनाना जो है ख़वातीन के लिए मुहाल हो चुका है। यहाँ के मकीनों ने LPG सिलेंडर्स और चूल्हे उठा के यहाँ पे SNGPL के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुजाहरा किया है, और इन्होंने मुतालबा किया है कि अगर गैस की बंदिश का मामला जो है ये हल ना किया गया तो यहाँ के मकीन जो है वो SNGPL के दफ्तर के बाहर जाके एहतजाजी मुजाहरा करेंगे। यहाँ के मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताइए, कब से गैस नहीं आ रही? जी, आपने बिल्कुल से फरमाया कि टाउनशिप के मकीन जो हैं सुई गैस की बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज है। इस वक्त मदीना बाज़ार 12 ब्लाक 13 ब्लाक के पास खड़े, उमर चौक है, पूरा इलाका हमारा बहुत परेशान है कि सुई गैस आती नहीं, आ जाते हैं बिल जो हिला देते हैं हमारे दिल। हालात बहुत संगीन है, ख़वातीन खाना बड़ी परेशान है, सुई गैस आ नहीं रही, और लोग बेचारे गैस के चूल्हे जो है ना बंद हो चुके हैं, मिट्टी के तेल के चूल्हे जला रहे हैं, लकड़े जला रहे हैं। आप देखेंगे कि हम सिलेंडर जला रहे हैं, और सिलेंडर LPG भी महंगी हो गई है। इस कमर तोड़े महंगाई में लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। तंदूर के अंदर खा खा के हम लोगों के पेट खराब हो चुके हैं। अल्लाह को हमसे मुतालबा है कि सुई गैस बहाल की जाए। अगर सुई गैस बहाल ना की गई तो MD ऑफिस के सामने एहतजाज करने में मजबूर हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर SNGPL के आला हुकाम ने सुई गैस की बंदिश के मामला का नोटिस ना लिया तो MD ऑफिस के बाहर जाके इनका कहना है कि एहतजाजी मुजाहरा नोटिस ना लिया गया तो MD ऑफिस के बाहर एहतजाज किया जाएगा। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। अब कुछ बात करें बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से। सब्जियों और फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। मॉडल बाजारों में खरीदारी के लिए शहरियों का रश बरकरार है। गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत मुतादिद सब्जियां मजीद महंगी हो गई। मार्केटों में क्या सूरत हाल है? निर्खनामा क्यों अमल दरामद नहीं निर्खनामे पे किया जा रहा? इस हवाले से अपडेट लेंगे हमारे नुमाइंदा उस्मान अलीम से। जी उस्मान, बताइएगा। आज जी बिल्कुल, शहरियों ने बड़ी तादाद में छुट्टी के रोज़ मॉडल बाज़ारों का रुख किया है। अगर आम बाज़ार की बात की जाए तो वहाँ पर सरकारी नरखों पर अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाना मुश्किल दिखाई देता है, जिसकी वजह से मनमाने दामों पर सब्जियाँ और फल फ़रोख्त की जाती हैं, और इसी वजह से शहरी जो हैं वो बड़ी तादाद में मॉडल बाज़ारों का भी रुख करते हैं। इधर हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे हम रेट्स और कीमतों के हवाले से जानते हैं। जी सर, बताइएगा, बाहर में और मॉडल बाज़ार में आपको कितना फ़र्क दिखाई देता है, और यहाँ पर क्वालिटी और कीमत से आप कितने मुतमईन हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे कुछ कहने का मौका दिया। मैं वापडा टाउन से यहाँ पे आया हूँ। हालांकि रास्ते में बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से ख़रीदारी की जा सकती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आकर थोड़ा सा, एक तो एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, एक ही जगह से आपको फल भी मिल जाते हैं, सब्जियाँ भी मिल जाती हैं, और ज़रूरियाती ज़िंदगी की बाकी चीज़ें भी मिलती हैं। जहाँ तक रेट्स का ताल्लुक़ है तो ये तो आजकल एक बहुत बड़ी वॉर चल रही है प्राइस की, हर जगह पे अट्रैक्ट किया जाता है लोगों को, लेकिन निस्बतन मैं ये समझता हूँ कि क्वालिटी के लिहाज से जो रेट्स हैं वो मुनासिब है। बल्कि बाज़ चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि शायद दूसरी जगह से सस्ती भी हैं। तो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बड़ा फ्रेंडली, अच्छा माहौल है, और आई एम हैप्पी विद दिस। बहुत शुक्रिया। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। फिरोजपुर रोड पर वाक़ई वेनिस हाउसिंग सोसाइटी में गवर्निंग बॉडी के 2 साला इंतखाबात का इनेकाद किया गया है। सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। सऊद, अहवाल बताइएगा।
آج بالکل فیروزپور روڈ پر واقع وینس ہاؤسنگ سوسائٹی کے آج الیکشنز ہیں. 400 سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. صبح 9 سے شام 4 کا ٹائم رکھا گیا ہے اور 3 گروپ یہاں پر مد مقابل ہیں بھی موجود ہیں. یہ پہلے بھی صدر رہ چکے ہیں, ان سے جانتے ہیں. شان صاحب, کیا اس سوسائٹی کے معاملات ہیں, کیا مسائل ہیں, اور آج آپ کیا ویژن لے کے دوبارہ آئے ہیں بطور صدر؟ آپ نے کیا کچھ کام کیے جو آپ نے منشور میں شامل کیا ہو؟ سر, ہماری وینس سوسائٹی جو ہے یہ ماشاءاللہ 1982 سے 1982 سے بنی ہوئی ہے, لیکن یہاں پہ کوئی خاص ڈیولپمنٹس نہیں ہوئی تھی کیونکہ جو اس کے سپانسر تھے میاں شہباز, انہوں نے کوئی جو ہے یہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں کرائی. اس کے بعد الحمدللہ ہمیں سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا. اس پہ ہمارے جو ایچ آر ونگ ہے سپریم کورٹ کا, اس میں ہمارے سارے رہائشیوں کی طرف سے اپلیکیشن گئی. اس پہ یہاں کے ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے, ایل ڈی اے نے سارے کام کروائے. 2015 میں الیکشن ہوا جی, اس میں ہم لوگ اللہ کے فضل سے منتخب ہوئے. پھر کچھ تھوڑا سا پرابلم آ گیا ایک دوسرے گروپ کی طرف سے, لیکن اس کے بعد 3 سال ہم نے جو اپنا ٹینیور گزارا ہے اس میں ہم نے واسا کی سیوریج کی لائنز, مسنگ سوئی گیس کی پائپ لائنز کا ایشو تھا, سیکیورٹی کا بہت بڑا ایشو تھا, یہاں پہ چوریاں ڈکیتیاں اور کافی پرابلمز تھیں. الحمدللہ وہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے کور کی ہیں, اور اب آج دوبارہ الیکشن ہے, ہم دوبارہ امیدوار ہیں تاکہ جو پینڈنگ کام رہ گئے ہیں ان کو ہم انشاءاللہ تعالی کمپلیٹ کریں جی. اور اللہ سے دعا ہے جی کہ ہماری سوسائٹی کے لیے جو بھی ہو وہ بہتر ہو. آج بالکل اللہ سے دعا ہے کہ سوسائٹی کے لیے جو بھی ہو وہ بہتر ہو. انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہاں پر سیکیورٹی کا تھا جس کو حل کروایا ہے, ساتھ ہی ساتھ واسا اور جتنے بھی ڈیولپمنٹ سیکٹرز ہیں ان کی جانب سے کافی زیادہ مسائل تھے, ان مسائل کو بھی حل کروایا. کافی زیادہ پر امید نظر آ رہے ہیں کہ یہ سوسائٹی کا الیکشن اس دفعہ دوبارہ ون کریں گے اور آئندہ بھی مسائل جو ان کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. ٹھیک ہے سعود بٹ, بہت شکریہ آپ کا. اہم خبریں آپ نے جانی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے. دیکھتے رہیں سٹی 42.